अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल आप लोगों को पता होगा 14 मई 2026 पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से जो फतह 4 सबसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है उसका एक टेस्ट लॉन्च कंडक्ट किया गया था। कल ही ऑब्वियसली इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की थी और जो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। किस तरह से कल के टेस्ट में एक स्पेशल टाइप का जो एयरब्रस्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है उसको यूज किया गया था और काफी प्रिसाइसली इसने अपने टारगेट को हिट किया था। आज ही हमारे पास उसी टेस्ट से रिलेटेड कुछ एडिशनल फुटेज आई है जिसको अगेन ISPR की तरफ से रिलीज किया गया है और इसमें यहाँ पर कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो इस पूरे वेपन सिस्टम से रिलेटेड हमारे सामने आई हैं। कल जो फुटेज ISPR की तरफ से रिलीज की गई थी उसमें सिर्फ वेपन लॉन्च और वेपन इम्पैक्ट की फुटेज थी, लेकिन इसके बाद जो फुटेज रिलीज की गई है उसमें एक्चुअल में फतह 4 जो क्रूज मिसाइल है उसकी जो इन फ्लाइट कुछ फुटेजेस हैं उसको रिलीज किया गया है और यहीं पर कुछ काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमारे सामने आई। ये आप इस टाइम के ऊपर वो फुटेज अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जहां पर सबसे पहला जो फ्रेम है वो एक IR कैमरा के थ्रू लिया गया है और जो दूसरा फ्रेम है वो एक कलर कैमरा के थ्रू है। तो इन फुटेजेस में आप मिसाइल को अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करते हुए या फिर क्रूज करते हुए देख सकते हैं और स्पीड यहाँ पर सबसोनिक है, मार्क 0.7 की है। लेंथ में काफी ज्यादा एक बड़ा मिसाइल है, तकरीबन 7.5 मीटर्स की इसकी लेंथ है। पेयर करेंगे इसे बाकी किसी स्टैंडर्ड क्रूज मिसाइल से, मिसाल के तौर पर टोमाहॉक से, तो उसकी जो लेंथ है वो 5.5 मीटर्स की है। खैर इन सब चीजों को साइड पर रख के जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर स्पॉट हुआ है कल के टेस्ट से वो ये है कि अगर इस फतह 4 क्रूज मिसाइल के आप नोज कोन के ऊपर फोकस करेंगे, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर जो है वो लगा हुआ है, जो कि इससे पहले सेम अप्रोच हमने पाकिस्तान मिलिट्री को जो तैमूर क्रूज मिसाइल है उसके साथ फॉलो करते हुए देखा है, जहां पर उस मिसाइल की नोज में भी एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर मौजूद था। और इस पर्टिकुलर अप्रोच को हम इंटरेस्टिंग क्यों कह रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली क्रूज मिसाइल्स या फिर जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं उनमें ज्यादातर पूरी दुनिया में एक्टिव रडार बेस्ड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल हो, स्टॉर्म शैडो जैसे, या फिर टोमाहॉक जैसे लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हो। इन सब में एक रडार सीकर दिया जाता है और आज भी जो मॉडर्न मिलिट्रीज हैं वो इन्हीं रडार सीकर के साथ इन मिसाइल्स को यूज कर रही हैं। अब पाकिस्तान मिलिट्री यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच के साथ जा रही है और एक हाइब्रिड अप्रोच आप कह सकते हैं, बिकॉज ये जो सारे मिसाइल्स हैं, चाहे वो फतह 4 हो गया, उसके बाद तैमूर हो गया, इनमें ड्यूल मोड सीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि रडार सीकर्स भी लगाए जा सकते हैं और इमेजिंग इंफ्रारेड यानी कि IIR सीकर भी लगाए जा सकते हैं। प्रेफरेंस ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को दे रही है, बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स को तैमूर का टेस्ट करते हुए भी आपने देखा है और उसमें भी जो तैमूर का वेरिएंट टेस्ट किया गया वो एक IIR सीकर के साथ था। सिमिलरली उसके बाद पाकिस्तान नेवी ने तैमूर को टेस्ट किया, अगेन आपको एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर देखने को मिला। और कल जब आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने फतह 4 का टेस्ट किया तो उसमें भी आपको यहाँ पर ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ यहाँ पर टेस्टिंग की गई है। हालांकि यहाँ पर एक एक्टिव रडार बेस्ड सीकर के साथ भी टेस्टिंग की जा सकती थी, लेकिन वही बात कि इन सिस्टम्स को अगर हम अपनी सर्विस में शामिल कर रहे हैं तो एक डिफरेंट और यूनिक अप्रोच के साथ कर रहे हैं। मॉडर्न टाइम्स में स्पेशली मई 2025 के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन है वो काफी ज्यादा लीथल डोमेन बन गई है और स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने वेरियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूटिलाइज किया और उन्होंने इफेक्टिवली एनिमी के जो लॉन्ग रेंज हाई स्पीड वेक्टर्स हैं उनको जैम किया, तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मोस्ट मॉडर्न भी जो आपके मिसाइल सिस्टम है, वेपन सिस्टम है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जो कि इन फ्लाइट इन मिसाइल्स के जो गाइडेंस सिस्टम्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती है और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर टर्मिनल फेज में इनका जो CEP है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, उसको काफी ज्यादा मैसअप कर देती है, जिसकी वजह से ये जो मिसाइल्स हैं अपने इंटेंडेड टारगेट से बहुत ज्यादा दूर गिरते हैं। 10 मई 2025 को जब इंडिया के मिसाइल बैराजेस जो हैं वो पाकिस्तानी एयरबेसेस की तरफ बढ़ रहे थे तो इनमें से 30 to 40% जो मिसाइल्स का नंबर है उन्होंने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से अपने जो इंटेंडेड टारगेट्स हैं उनको मिस किया। कोई किराना हिल के ऊपर जाकर लगा, किसी ने बेस के अंदर ही एक ओपन ग्राउंड में इंपैक्ट किया और ज्यादातर एयरबेस के आसपास जाकर गिरे। ऑब्वियसली कुछ को पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो न्यूट्रलाइज कर चुके थे और कुछ ने जाकर एयरबेसेस के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट किया। तो PF के जो इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने एज गुड एज जो आपके फिजिकल एयर डिफेंस सिस्टम है HQ9 जैसे उनके जितना बेटर परफॉर्म किया। तो इन सब चीजों को साइड पे रखकर पॉइंट की तरफ आ जाए तो द पॉइंट इज कि इंडिया के जो मिसाइल सिस्टम्स के साथ एक्सपीरियंसेस थे उनको हमने लेसन्स के तौर पर लिया और अब पाकिस्तान मिलिट्री को ऐसे मिसाइल चाहिए जिनको कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो इजीली जैम ना कर सके। ऑब्वियसली जो मिसाइल्स एक्टिव रडार सीकर्स के साथ आते हैं उनसे ये चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके मिसाइल्स जो पैसिव सीकर्स के साथ आते हैं यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ आते हैं वो अपने टर्मिनल फेज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में काफी अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं उनको इजीली बिल्कुल भी जैम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑन बोर्ड यहाँ पर मिसाइल की नोज में एक फिजिकल पैसिव सेंसर है
है जो कि अपने टारगेट को विजुअली आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्राइक करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिस्ट्रप्शन है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती और अल्टीमेटली यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड अपने जो फतह 4 जैसे सिस्टम्स हैं उनके साथ एक रेडार सीकर की बजाय एक IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड पैसिव सीकर को अडॉप्ट कर रही है। एंड कल के टेस्ट में इसी सीकर की वजह से पिछले बाकी सारे टेस्टों की तरह आपको जो CEP मिला है वो एक्सेलेंट मिला है, यानी कि पिछले सारे मिसाइल्स ने फतह 4 समेत अपने जो टारगेट्स हैं उनको एक्सेलेंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्यूल एडवांटेज है इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज करने का कि एक तो आपको जो CEP है वो काफी ज्यादा एक्सेलेंट मिलता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिस्ट्रप्शन के अगेंस्ट में आपको इम्यूनिटी अलहदा से मिलती है। बाकी खैर कल से जब से हमने फतह 4 का टेस्ट किया है जो उसके विजुअल्स हैं 80% इंडियंस जो है वो इसको देखकर ऑब्वियसली जो उनका काम है वो मजाक बनाते हैं। 20% जो लोग एक्चुअल में सीरियसनेस को समझते हैं, जिस सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान ने मेक कॉन्फ्लिक्ट से लेसन सीखे, तो वो इस टाइम के ऊपर ऑब्वियसली इंडिया के अंदर अर्ज कर रहे हैं कि हमें भी पाकिस्तान की तरह जो लेसन हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन वही बात, जब आपका माइंड डिलूजनल हो, मुंह फाड़ फाड़ के आपको सिर्फ बातें करना आता हो, तो फिर आप लेसन कहाँ से सीखेंगे। सो वही जो चीज़ मैंने एक बार पहले भी कही थी कि अगली कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सिर्फ सिंपल रॉकेट्स और आर्टिलरी इनकी एयर बेसिस के ऊपर नहीं गिरेगी, और बहुत कुछ गिरेगा जो कि फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।